हेलो क्लास। ये थर्ड पार्ट है आपकी चैप्टर इलेक्टोरल प्रोसेस का। तो इसमें आज हम समझेंगे अबाउट द इलेक्शन कमीशन कि इलेक्शन कमीशन क्या है, उसकी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं द इंडिपेंडेंसी of election commission in India, the function of election commission, participation of people in election process and outcome of election in India। कि कैसे इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता है, लोग कैसे पार्टिसिपेट, क्या मतलब लोगों का अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, या उनका विश्वास उठ गया है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्शन में, क्या होता है, और आउटकम कैसी है इलेक्शन की इंडिया के अंदर। इंडिया में इलेक्शन के बारे में लोगों की क्या धारणा है। ठीक है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। सबसे पहले पोलिंग बूथ के बारे में जानते हैं। पोलिंग बूथ इज यूजुअली सिचुएटेड इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस। एक पोलिंग बूथ जिसमें जाके सब लोग वोटिंग करते हैं, वो इस्टेब्लिश किया जाता है किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में या बिल्डिंग वगैरह, कोई भी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग टाइप जगह पे किया जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ फॉर कास्टिंग वोट। जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो जाके अपने नाम का वोट डाल सकता है। Once the voter goes inside the booth, the election official identify the person, put a mark on his finger and allow the person to cast his or her vote। जैसे वो अंदर जाते हैं उनकी उंगली पे एक निशान बना देते हैं, इंक का निशान लगा देते हैं, जिससे कि ये पता रहे कि इसने अपना वोट डाल दिया है और वो दोबारा से आके बोगस वोटिंग ना कर सके। ठीक है। बैलेट पेपर क्या होता है? बैलेट पेपर होता था पहले, बैलेट पेपर एक शीट ऑफ पेपर हुआ करती थी जिसपे कि कैंडिडेट का नाम, उनका चिन्ह वगैरह लगा रहता था, और जिसको भी आपको इलेक्ट करना होता था आप उसके ऊपर थप्पा लगा देते थे, एक स्टैंप लगा देते थे कि हमें इसको चुनना है। ठीक है। तो ये बैलेट पेपर हुआ करता था। इसको काउंट करने की प्रोसेस बहुत टीडियस थी, बहुत मतलब पेपर के पेपर काउंट करने पड़ते थे, सारी चीज़ें काउंट करनी पड़ती थी। लेकिन अब आजकल क्या यूज़ होता है? आजकल ईवीएम यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें कि ऐसे सिंबल बने होते हैं और साइड में बटन्स होते हैं। जिस भी सिंबल या कैंडिडेट को आप जितवाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर बटन प्रेस कर देते हैं, उसके साथ वाला बटन प्रेस कर देते हैं और आपका वोट काउंट हो जाता है। ये ईवीएम है। ठीक है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन क्या है पहले तो ये जानेंगे। तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, ऐसी बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, और ये गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती। ये गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती। अगर गवर्नमेंट के अंडर काम करती तो ऐसा हो सकता था कि जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के प्रेशर में आके काम करें। इसलिए ये गवर्नमेंट से बिल्कुल हटके है, ये इंडिपेंडेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से बनाई है, इसको गवर्नमेंट के अंडर नहीं रखा गया। इसका जो हेड होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनते हैं। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट से टोटली बाहर है, प्रेसिडेंट ने चुना है, पीएम ने नहीं। Once the election dates are announced, it is impossible to remove the CEC। जो CEC होता है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता अगर इलेक्शन आपने अनाउंस कर दिए हैं तो। मोर ओवर, जो सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो भी काम का धंधा हो रहा होता है अब, वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। सबका सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। जैसे इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो कोई भी ऑफिसर जिसको वो चाहते हैं डिप्यूट करना कि यहाँ पे ड्यूटी दे, वहाँ पे ड्यूटी दे, तो वो करना पड़ता है, उनको इलेक्शन कमीशन की बात माननी पड़ती है। These provision ensure that election commission remain independent and impartial body। इससे वो independent रहते हैं, impartial रहते हैं। Hence it can be said India are really election in India are really democratic। election India में काफ़ी democratic होते हैं। ये इसी तरह की इंडिपेंडेंस इंजॉय करता है जिस तरह की इंडिपेंडेंस हमारी जुडिशरी इंजॉय करती है। फंक्शन ऑफ ईईसी क्या है? इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शन है? तो पहला फंक्शन है उसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना। जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। During the election period, it can order the government to follow some guideline and prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win election। या
जो ये इसके पास पावर होती है कि इस पीरियड में ये गाइडलाइन इशू करे गवर्नमेंट को कि भाई आप पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकते, उस पावर का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक इलेक्टोरल प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाते। when an election duty, government officers work under control of EC and not of the government। जब वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे होते हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो EC मतलब इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल के अंडर काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। In the last 15 years or so, Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them। 15 सालों में इलेक्शन कमीशन अपनी सारी पावर को एक्सरसाइज करता है और इवन उन पावर्स को उसने एक्सपैंड भी किया है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो गवर्नमेंट को भी डांट डपट देता है, वार्निंग इशू कर देता है कि आपने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ और इवन इंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे ऑर्डर रीपोल। अगर मान लो किसी इलेक्शन ऑफिसर को लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन अच्छे से नहीं हुए हैं, गलत तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, तो वो क्या करता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शन, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, क्या ज़्यादा है क्या कम है, ये सब जानेंगे हम। Contrary to perception, the popular participation in election in India has shown increasing trend। जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मतलब पहले कम लोग वोट किया करते थे, अब ज़्यादा वोट करते हैं। द रीसेंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 2014 सॉ वोटर टर्नआउट अप टू 75% इन सम। कहीं कहीं पर तो 75% लोगों ने वोट दिए हैं, 75% जो लोग वोटिंग लिस्ट में थे उन्होंने वोट दिए हैं, इतना ज़्यादा टर्नआउट है। इट इज़ यूजुअली द वोटर फ्रॉम द पुअर क्लास हु पार्टिसिपेट विद फुल एंथुसियाज्म। जो पुअर लोग होते हैं वो ज़्यादा एंथुसियास्टिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने वोट से सरकार को चेंज करेंगे और शायद वो सरकार फिर उनकी अच्छाई के लिए कुछ काम करेगी। ठीक है। पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास एंड अपर क्लास यूजुअली शो अलोफनेस टुवर्ड्स द इलेक्टोरल प्रोसेस। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनका लगता है रोज़ की बात है, कुछ नहीं होने वाला इस देश का, ये नहीं वो नहीं, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते ढंग से एंथुसियास्टिकली जितना कि गरीब लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपना वोटिंग का अधिकार एक्सरसाइज करेंगे और सरकार चेंज करेंगे जो कि उनके पसंद की पॉलिसीज बनाए। ठीक है। बट द रीसेंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 2015 surprisingly saw a very high turnout from middle class and upper class as well। जो दिल्ली में इलेक्शन हुए उन्होंने दिखा दिया कि जो मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है वो भी वोटिंग प्रोसेस में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह रखती है, क्योंकि उन्होंने वोटिंग प्रोसेस में अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। दीज आर साइन ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी व्हेन पीपल आर टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये साइन है एक अच्छी डेमोक्रेसी के, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेशन में यकीन रखते हैं, उन्हें लगता है कि उनके वोट से फ़र्क पड़ता है। ठीक है। इसीलिए आजकल वोटर्स का जो इंटरेस्ट है वो जाग गया है वोटिंग रिलेटेड एक्टिविटी में। आप हर किसी को देखते हो, कोई ना कोई मतलब लगा ही रहता है कि सारा टाइम पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन चलता रहता है। कहीं पे भी बैठे हो आप, सारा टाइम लोग पॉलिटिक्स से डिस्कस करते रहते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में जो इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे वोटर टर्नआउट देखो, पहले 8% लोग वोट दिया करते थे, अब 62% तक पहुँच गए हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन का टर्नआउट बढ़ता जा रहा है हमारा। The outcome of India's election. The ruling party routinely lose election in both national and state level। जो रूलिंग पार्टी होती है वो रूटीनली, मतलब जैसे मान लो कांग्रेस का राज चल रहा हो, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने करप्शन किया और दोबारा से जीत गई, नहीं, बल्कि ऐसा हमने हमेशा ही देखा है कि मान लो कांग्रेस थी तो लोगों ने कांग्रेस के अगेंस्ट वोट किया और कांग्रेस हार गई और बीजेपी उसकी जगह पे आ गई या कोई और पार्टी उसकी जगह पे आ गई, ऐसा होता ही है। तो रूलिंग पार्टी जो है वो रूटीनली लूज़ करती है, वो भी लूज़ करती है। ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी के पास सब कुछ है तो वो लूज़ नहीं कर सकती इलेक्शन, वो भी लूज़ करती है इलेक्शन। In the US, an incumbent or sitting elected representative
rarely loses an election, where in India half of the sitting MPs और MLA lose election. यूएस में जो इनकम्बेंट मतलब जो ऑफिशियल होते हैं उस समय पे वो रेयरली हारते हैं. क्यों? क्योंकि ज़रूर वो कुछ ना कुछ धांधलेबाजी करते होंगे, अपने रिसोर्सेज लगाते होंगे जिसकी वजह से वो हार नहीं पाते. लेकिन इंडिया में देखा गया है कि आधे से ज़्यादा एमपी एमएलए चेंज हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि लोग यहाँ पे वोटिंग जो प्रोसेस है वो फ्री है, वो फेयर है. यहाँ पे लोगों की परसेप्शन के अकॉर्डिंग चुनाव होते हैं. Candidate who are not to have a lot of money on spend a lot on buying vote, and those with non criminal connection often lose election. जो कैंडिडेट जिनके पास काफ़ी सारा पैसा होता है तो वो क्या करते हैं, वोट्स खरीद लेते हैं. वो बोलते हैं कि अगर तुमने हमें वोट दिया हम 5,000 रुपये देंगे, ये देंगे वो देंगे, ऐसा बोल देते हैं. ठीक है, लेकिन उनको भी हमने देखा है कि वो भी इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं. वो लोग भी इलेक्शन लूज़ कर गए क्योंकि लोग जो हैं उसी को वोट देते हैं जिसको वो लाइक करते हैं. Barring very few disputed elections, the electoral outcome are usually accepted as people verdict by defeated party. और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश की. अगर देखी जाए तो जो हार जाती है पार्टी वो बड़ी आसानी से अपना मान लेती है कि हाँ लोगों ने हमें मतलब सरकार से निकाल दिया क्योंकि हमसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, इट्स ओके. तो वो दूसरे आराम से निकल जाती हैं. कोई भी ऐसा नहीं होता कोई पार्टी ने इमरजेंसी लगा दी कि ओ हमें कैसे हरा दिया, हम तो हार नहीं सकते, हम तो छोड़ेंगे नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं होता. वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं अपनी हार और निकल जाते हैं. ठीक है, तो आज के चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हमने डिस्कस किया. अगर इसको डिटेल में आप समझना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे फुल कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.